नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टेलीविज़न का विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद फातेह टीपू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आधुनिक विश्व में सभी को अधिक प्रगति हासिल करने के लिए नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को अपनाने में आगे रहना चाहिए। राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। हाल ही में हासिल हुई चंद्रयान-3 मिशन की सफलता का जिक्र करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर आज भारत परमाणु क्लब और अंतरिक्ष क्लब का एक सम्मानित सदस्य है। इस मौके पर मेधावी छात्रों को डिग्रियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी उच्च स्तरीय योग्यता हासिल कर समाज, राज्य और देश के महत्वपूर्ण निर्णयों में भाग ले सकते हैं। देवियों और स्वजनों, हाल ही में भारत ने चंद्रयान-3 अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न किया और सभी देशवासियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। उस सफलता के पीछे वर्षों के परिश्रम से अर्जित योग्यता तथा लक्ष्य के प्रति निष्ठा तो थी ही, मार्ग में आने वाली रुकावटों और असफलताओं से हतोत्साहित हुए बिना आगे बढ़ते रहने की भावना भी थी। व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने का भी ये मूल मंत्र है। निरंतर परिश्रम से अर्जित दक्षता, लक्ष्यों के प्रति निष्ठा तथा तात्कालिक चुनौतियों या असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ते रहने का जज्बा होना चाहिए। राष्ट्रपति ने कहा कि गुरु घासीदास ने इस शाश्वत और जीवन संदेश का प्रसार किया था कि सभी मनुष्य समान हैं। करीब 250 साल पहले उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की समानता की वकालत की। इसी क्षेत्र में अवतरण करने वाले गुरु घासीदास जी ने मन के एक समान अर्थात सभी मनुष्य एक समान है का अमर और जीवन संदेश प्रवाहित किया था। आज से लगभग 250 वर्ष पहले उन्होंने वंचितों, पिछड़ों और महिलाओं की समानता के लिए समाज सुधार का बीड़ा उठाया था। राष्ट्रपति ने रायपुर राजभवन में विशेष रूप से संरक्षित जनजातीय समूहों से मुलाकात की। उन्होंने आए हुए लोगों से बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मुंबई में युद्धपोत महेंद्रगिरी की लॉन्चिंग समारोह में मुख्य अतिथि थे। उन्होंने कहा कि इस युद्धपोत का लॉन्च ये संदेश देता है कि भारत अपनी समुद्री शक्ति को और मजबूत करना जारी रखेगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़ ने युद्धपोत महेंद्रगिरी को लॉन्च किया। इस पोत का नाम भारतीय नौसेना पोत महेंद्रगिरी रखती हूँ। इस पोत और इसके सभी नौसैनिकों के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। युद्धपोत महेंद्रगिरी नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित नीलगिरी श्रेणी के स्टेल्थ फ्रिगेट के 7 युद्धपोतों में से अंतिम है। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि महेंद्रगिरी का शुभारंभ हमारे समुद्री इतिहास में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। युद्धपोत महेंद्रगिरी एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसमें अत्याधुनिक विशेषताएं और अत्याधुनिक तकनीक है। The launch of Mahendragiri is a significant milestone in our maritime history. It is the last of the 7 warships of the Nilgiri class stealth frigates built under Project 17 Alpha. Last month, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji launched Vindhyagiri, the 6th frigate built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited in Kolkata, the city of joy. A pleasant coincidence, a year ago, we had attained a new milestone. On 2nd September 2022, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had commissioned the country's first indigenous aircraft carrier INS Vikrant
at Cochin Shipyard Limited. It was just a year ago. Reflecting the aspirations of New Bharat, Vikrant stands as a symbol of indigenous potential, indigenous skills, and our ambitions to ride over high tides. उपराष्ट्रपति ने रक्षा बलों में महिलाओं की महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि जिस तरह की जिम्मेदारी महिलाएं संभाल रही हैं, वो विकसित दुनिया के लिए एक मिसाल हैं। We all are proud of the laudable and significant role that women are playing in our defense forces. Few decades ago, when I was elected to Parliament in 1989, was a minister also for some time, this was unthinkable. I am a product of Sainik School Chittorgarh. But it was beyond our contemplation that women will be playing that kind of significant role. Look at where we have come now. With a strong presence of over 10,000 women across Army, Navy, and Air Force, the Indian Armed Forces have made considerable strides in gender equality. As a matter of fact, we are an example to the world, to the developed world, with the kind of assignment this gender is handling. Notably, friends, women are now actively serving in combat roles in all branches, underlying their capabilities and commitment to serving the nation. The cementing of women's position in the Indian Navy showcases a remarkable timeline. In 1992, more than 3 decades ago, it was in the shape of Short Service Commission. The distance we have traversed in 3 decades and more in recent years says it all. Integration of women into all branches, cadres, specialization of Navy and other defense forces is now getting increasing integration. Women are ably taking up roles on board warships. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी ने मझगांव डॉक शिपयार्ड में बने विरासत संग्रहालय धरोहर का दौरा किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मुंबई में मझगांव डॉक शिपयार्ड में गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंसर का उपचार करने वाली अवसंरचना को मजबूत बनाने के प्रयासों की सराहना की है। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि भारत भर के 30 ईएसआईसी अस्पतालों में कीमोथेरेपी सुविधाओं की शुरुआत कर दी गई है। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि कैंसर के उपचार वाली अवसंरचना को मजबूत बनाने का सराहनीय प्रयास है। इससे देश भर के अनेक लोगों को लाभ होगा। दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या ने कोविड पूर्व स्तर को पीछे छोड़ दिया है, जिसकी प्रशंसा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार सुनिश्चित करती रहेगी कि हमारे सभी शहरी केंद्रों में आधुनिक और आरामदेह सार्वजनिक यातायात उपलब्ध हों। 28 अगस्त 2023 को ये बढ़कर 68 लाख से अधिक रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगस्त 2023 में यूपीआई लेन देन के 10 बिलियन को पार कर जाने की सराहना की। एनपीसीआई की एक पोस्ट पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह एक असाधारण उपलब्धि है। यह भारत की जनता द्वारा डिजिटल प्रगति को अपनाए जाने का प्रमाण और उनके कौशलों के प्रति सम्मान है। आने वाले समय में भी इस प्रवृत्ति के बने रहने की आशा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा है कि पूर्व लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा की जयंती पर नमन। विराट व्यक्तित्व के धनी पीए संगमा ने सदन की गरिमा और लोकतांत्रिक आदर्शों को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वंचित अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन की विषमताओं को दूर करने के लिए उनका संघर्ष प्रेरणा देता रहेगा। फिलहाल हमारे विशेष कार्यक्रम नेशनल इवेंट्स में इतना ही। आप देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।